नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, थैंक यू। सर ये क्या हो रहा है? आज तक आपने कभी ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री को संसद भवन के भीतर लोकसभा के चेंबर में महिला सांसदों से खतरा हो जाए? देखिए, अगर किसानों से खतरा हो सकता है, जब वो हुसैनी वाला गए थे पंजाब जी। और सड़क और खड़ी रही उनकी गाड़ी कुछ 15-20 मिनट, और वहां से ये कह के निकले, अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं बच कर निकल गया हूं। देखिए, बात यह है कि ये बड़ा खराब वक्त चल रहा है भारत के लोकतंत्र के लिए। और आज के दिन रूलिंग पार्टी में और ऑपोजिशन में डायलॉग टूट चुका है बुरी तरह से। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एक तरफा मामला चल रहा है। आप नजर उठा के देख लें, वो यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन आई हुई थी और हेड टेबल पर प्रेसिडेंट के एट होम पे उनको जगह नहीं मिली। तो मतलब भारत का आधा रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड था उस टेबल पर। ये बात सच है कि जब कभी इतनी बड़ी डील साइन होती है तो सरकार ही साइन करती है उसको, लेकिन ये दिखाना वाजिब होता है कि और देश के लोग भी उनके साथ हैं। और वो चेहरा जो विपक्ष का चेहरा होता है, उस बात का पूरक होता है कि समस्त भारत जो है इस पैक्ट के साथ है, इस ट्रेड डील के साथ है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ और खारगे साहब को, राहुल गांधी को उठकर जाकर अभिनंदन करना पड़ा उनके जो डेलीगेट्स थे, उर्सुला वॉन रॉन्स के, और जो उनके दूसरे प्रेसिडेंट आए वो थे यूरोपियन यूनियन के, उनका। और आज जो हमने देखा और आज जो हमने सुना कि कल प्रधानमंत्री वो नहीं बोले इसलिए कि उनको खतरा था। कुछ महिलाएं जो थीं उनकी मेज पे बहुत नजदीक आ गई थी, मेज के नजदीक आ गई थी, और चूंकि उनकी मेज के नजदीक आ गई थी इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को खतरा होगा। देयर वाज अ थ्रेट टू द पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये हमको समझाया गया है। देखिए, बात यह है कि जब ऐसे समय में जब डायलॉग टूट चुका है विपक्ष में और रूलिंग पार्टी में, तो एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता है मुझे रूलिंग पार्टी में जो रीच आउट कर सकता है विपक्ष को, उनको समझा सकता है, कोई मीटिंग ग्राउंड बना सकता है रूलिंग पार्टी में और विपक्ष में। वो एक भी नहीं है ऐसा आदमी। आप पूछेंगे क्यों हो गया ऐसा? वो इसलिए हो गया ऐसा कि सब लोग वही बात करते हैं जो उनका नेता सुनना चाहता है, और नेता क्या सुनना चाहता है यह जग जाहिर है। नेता वही सुनना चाहता है जो निशिकांत दुबे सुनाते हैं, और दूसरे शायद बोलने में शर्माएं, थोड़ा झिझकें। जब आपका मेन स्पीकर अगर पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा व्यक्ति हो जो जनरल नरवणे के मुकाबले में, जो उनकी जो किताब है उसके मुकाबले में पुरानी किताबें लेके आ जाए, एडविना माउंटबेटन में के साथ क्या रिश्ते थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ क्या रिश्ते थे हमारे एक और पूर्व प्रधानमंत्री के, तो फिर डायलॉग तो हो नहीं सकता ना, फिर तो गाली गलौज ही हो सकता है। और जो हो रहा है आज के दिन भारत के पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वो गाली गलौज है। एक जमाना बराबर। था जब मोशन ऑफ थैंक्स पे डिबेट होती थी, और मोशन ऑफ थैंक्स में रविंद्र ऑमनिबस डिबेट होती है। राइट। कई बार ऐसा हमने देखा कि मामला फंस जाता था विपक्ष में और सत्तारूढ़ दल में, तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से सलाह आती थी कि एक इस मुद्दे पे अकेला हम बहस नहीं देंगे आपको, आप जब मोशन ऑफ थैंक्स पे बात करेंगे उस पर बोल दीजिए, उसमें बोल उसमें वो दीजिएगा। बिल्कुल सही बात। ये तरीका था। दिस वाज अ पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंटेलिटी टू सर्कमवेंट अ लॉग जैम, अ पॉसिबल लॉग जैम। बराबर। वो जो तरीका था, तौर तरीके थे, जो पार्लियामेंट का डेकोरम था,
इस बात का बेसिक एक्सेप्टेंस था कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, अपने मतलब के मुद्दे उठाने का अधिकार है। वो जो एक दूसरे के लिए एक स्पेस देने वाला जो रवैया था, एक स्पेस देने की जो प्रथा थी, वो प्रथा खत्म हो गई। और आज ये लगा कि लोकसभा में जब राज्यसभा में जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे और विपक्ष उठ के चला गया, तो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी, इट वाज नॉट अ रिप्लाई टू द डिबेट ऑन मोशन ऑफ थैंक्स। मैं बड़ी माजत से, बहुत इज्जत से प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूं कि आपकी स्पीच वाज अबाउट आई मी माई सेल्फ। आप अपने बराबर। बारे में बोले, और जो अभिभाषण होता है माननीय राष्ट्रपति का, वो मुल्क के बारे में होता है, देश के बारे में होता है। और उनकी बात सुन के तो ऐसे ही लगा दैट, जैसा कि एक बार देवकांत बरुआ ने एक अजीब सा बयान दिया था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आज हमें सुन के माननीय प्रधानमंत्री का अभिभाषण सुन के लगा कि मोदी जी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी जी। ये गलत है। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की गलतियों से ये सरकार नहीं सीखी और सीखना चाहती भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका एजेंडा है कि हम उनकी गलतियों से क्यों सीखें, हम अपनी खुद गलतियां करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज इसमें भी बड़प्पन मानती है कि वो अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं, अपने मन से अपनी गलतियां कर रहे हैं। अपनी गलती। और ये जब मैंने पूरा सुना आज, और मैं बहुत ही उदास हुआ ये सब देखकर, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ, उसको बहुत सार्थक मानता हूँ कि इस देश में अगर बातचीत होनी है, इस देश में अगर सही से निजाम चलना है, तो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जरिए से ही चलना है। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। उसमें विपक्ष को सत्तारूढ़ दल का इज्जत करना पड़ेगा, और सत्तारूढ़ दल को विपक्ष को अपनी बात कहने की आजादी देनी पड़ेगी। भले ही वो उसकी अधिकार माने या ना माने, लेकिन जो हमारी प्रथा है उसके अनुसार वो आजादी देनी पड़ेगी। वो आजादी नहीं दी गई। किस बात से डर रहे हैं वो? अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट देख लो जल नवरणे की किताब का, तो उसमें 2, 4, 8 पैराग्राफ ऐसे हैं जिसमें जवाब देने में इनको दिक्कत हो सकती है, और इन्होंने जवाब तो गढ़ लिया था। हाँ। कि जो उचित समझे वो करें, ये जवाब तो इनका गढ़ लिया गया था, लेकिन उसको भी तफसीर से डिफेंड करने में ये नाकामयाब थे या करना नहीं चाहते थे। चाहते तो कर लेते उसको डिफेंड, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये चर्चा चाहते ही नहीं है। मेरे को लगता है जो सत्तारूढ़ दल है वो चर्चा नहीं चाहता। वो चाहता है कि अपनी मनमानी करे, एक तरफा सरकार चले, और जैसे चल रही है और आगे भी चले। तो फिर मैं भारत के लोकतंत्र का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल जो है, उसका जो फ्यूचर है ना, बड़ा डार्क देखता हूँ। बिल्कुल। पर सर ये बात बोलना कि सदन में खतरा था, तो ये तो बड़ा एक रिफ्लेक्ट करता है, और इंटरनेशनली जब इसका कोई संदेश जाएगा तो भाई हमारे, हालांकि चलो संसद के भीतर की तो सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पीकर की है, वो संरक्षक हैं पूरे हाउस के, लेकिन एनएसए से लेके अजीत डोभाल हैं, अमित शाह हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री को इतना बड़ा खतरा है तो किसकी जान बचाएंगे ये लोग? स्पीकर साहब इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बिल्कुल। और जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ है वहां पर, जो संरक्षण देने वाले हैं, वो भी स्पीकर साहब के निर्देश पे काम करते हैं। 600 लोग हैं सर वॉच एंड वार्ड में, हाँ 600 हाँ। स्टाफ। जब लोग वो 3, 4 बच्चे उठ के उन्होंने बवाल किया था हमारी पार्लियामेंट में, याद हो, तो उस बिल्कुल। वक्त वो तो उनको तो जेल हो गई थी। लेकिन अगर इतना बड़ा खतरा, इतनी बड़ी साजिश हमारे सदन के भीतर, इस सदन ने साजिशें देखी हैं। पुराने वाले सदन में हमने अटैक देखा अपनी आंखों से, जब वो पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी आए थे, और उसमें उसमें उनका डिफेंड करने के लिए वॉच एंड वार्ड ने अपनी जान बचा दी थी। अनेकों सिपाही मरे थे। आज भी हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारी टॉप लीडरशिप की सुरक्षा की। और उस, रविंद्र आपको याद हो या ना हो, लेकिन उस अटैक के बाद सोनिया गांधी सदन में नहीं थी। द फर्स्ट पर्सन शी कॉल्ड वाज अटल बिहारी वाजपेयी टू फाइंड आउट वेदर ही वाज फाइन एंड सेफ। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। ये तौर तरीका होता है। लेकिन आज के दिन जिस तरह का तनाव है
विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच में उस चुनाव में कुछ भी आरोप लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन जो विपक्ष मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसको तो अंजाम राज्यसभा में दे दिया। प्रधानमंत्री बोले लेकिन सुनने वाला कोई था नहीं। वो अपने नारेबाजी करने के बाद चले गए। और प्रधानमंत्री ने अपने बारे में बात की कि किस तरह से पिछले 25 बरस से वो गालियां फेस कर रहे हैं और किस तरह से पग पग पे जो विपक्ष है उनके राह में बाधा डालता है और उनके कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसका मजाक उड़ाता है। मजाक तो दोनों तरफ से उड़ रहा है, मजाक लोकतंत्र का उड़ रहा है। आप छोड़िए एक दूसरे का मजाक आप उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इस देश की जनता का मजाक उड़ रहा है, जो जनता आस्था रखती है लोकतंत्र में और उस आस्था के चलते वोट डालती है सरकार इलेक्ट करने के लिए।